आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हम खबरों के साथ। मंडी मॉडल एक्ट को लेकर पूरे भारत में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। नीमच में भी भूख हड़ताल पर रहकर मॉडल मंडी एक्ट के विरुद्ध जताया गया विरोध। नीमच जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर सोमवार को दिखाई गई थी सख्ती, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे लोग। चालानी कार्रवाई के बाद भी जागरूक नहीं हो रहे लोग। फल सब्जी वाले भी नहीं पहन रहे मास्क। नीमच के तिलक मार्ग स्थित माता दीन दूध डेयरी पर शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की डेयरी की जांच। बुधवार दोपहर मंदसौर जिले के सीतामऊ में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। सीतामऊ में कमलनाथ के काफिले को भाजपा ने दिखाए काले झंडे। नीमच मंडी मॉडल एक्ट को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीमच जिले की मंडियों में भी इसका असर देखा जा रहा है। गत एक माह से मंडियों में हड़ताल का दौर जारी है। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रतिदिन ज्ञापन एवं रैली निकालकर विरोध के स्वर मजबूत किए जा रहे हैं। जिले की कृषि उपज मंडियों में भी मंडी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रतिदिन अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। नीमच कृषि उपज मंडी में संयुक्त मोर्चे द्वारा की जा रही हड़ताल के 5वें दिन मंगलवार को मंडी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की गई। संयुक्त मोर्चा के अधिकारी और कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मंडी मॉडल एक्ट वापस लेने की मांग भी की गई। जिला सचिव कर्मचारी संघ के समीर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रतिदिन हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार भूख हड़ताल रख विरोध दर्ज कराया गया। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर सोमवार को सख्ती दिखाई गई। बगैर मास्क लगाए व्यापार व्यवसाय करने वालों के चालान भी काटे गए थे। चालानी कार्रवाई होने के बाद भी लोग इस संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को फिर शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर स्थित दुकानों पर दुकानदार बगैर सैनिटाइजर का उपयोग किए और मास्क लगाए व्यापार व्यवसाय करते दिखाई दिए। इसके साथ ही राहगीर और वाहन चालक भी बगैर मास्क के बेखौफ होकर शहर की सड़कों से गुजरते दिखाई दिए। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों और प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सोमवार को प्रशासन हरकत में आया था। कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ CSP राकेश मोहन शुक्ल, SDM SL शाक्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा, नगर पालिका CMO CP राय, कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान द्वारा सख्ती से चालानी कार्रवाई की गई थी। फ्रूट मार्केट और सब्जी मंडी में बगैर मास्क के व्यापार व्यवसाय करने पर हाथ ठेला व्यापारियों और दुकानदारों के चालान काटे गए थे। दुकानदारों और व्यापारी इस कार्रवाई से सबक नहीं सीखा और एक दिन बाद फिर मंगलवार को बगैर सैनिटाइजर का उपयोग और मास्क लगाए व्यापार व्यवसाय करते दिखाई दिए। नीमच शहर को बघाना से जोड़ने वाले रेलवे के अंडरपास का रास्ता बारिश के दिनों में राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। दरअसल इस अंडरपास के अंदर कुछ देर की बारिश में ही करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। ये पानी लंबे समय तक अंडरपास के अंदर जमा रहता है, जिससे बाइक सवारों और राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है। जब से ये अंडरपास बना है तब से ये परेशानी बनी हुई है। आज तक किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस संबंध में बघाना वासियों को क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदारों को अवगत भी कराया, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। अंडरपास में भरे पानी के कारण वाहन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हादसे का शिकार लोगों को होना पड़ता है। पानी की वजह से बाइक भी बंद हो जाती है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ऐसे में रेलवे व प्रशासन के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द इस अंडरपास में पानी भरे रहने की समस्या को खत्म करना चाहिए, ताकि बघाना जाने वाले और नीमच शहर में आने वाले राहगीरों को राहत मिल सके। नीमच के तिलक मार्ग पर स्थित माता दीन दूध डेयरी की मिल रही शिकायतों को लेकर मंगलवार की रात्रि को खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा ने डेयरी की जांच की और शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मैजिक बॉक्स से दूध डेयरी पर ही दूध की गुणवत्ता की जांच करते हुए सैंपल भी लिए गए, तो वह नागरिक आपूर्ति विभाग ने 8 घरेलू गैस सिलेंडर को भी जब्त किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि माता दीन दूध डेयरी पर पशुपालकों को गाय के थनों में दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। ऐसी कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए मंगलवार की रात्रि में माता दीन दूध डेयरी की जांच की गई। इस दौरान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तो नहीं मिले, लेकिन डेयरी संचालक ने कबूल किया कि वह पूर्व में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाला दूध विक्रय करता था। वहीं खाद्य विभाग को शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मैजिक बॉक्स से दूध की गुणवत्ता की भी जांच की गई, जिसमें केवल पानी मिलाने की पुष्टि हुई है। यूरिया व डिटर्जेंट्स टेस्ट करने पर दूध में यूरिया व डिटर्जेंट नहीं पाया गया। विक्रय किए जा रहे दूध की जांच के सैंपल भी लिए गए। तो वहीं कार्रवाई के दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 8 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। फिट इंडिया हिट इंडिया कैंपेन स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए मंगलवार को जागरूकता रैली निकाली गई। साइकिल रैली पश्चिम रेलवे स्वास्थ्य केंद्र नीमच से आरंभ की गई। साइकिल रैली को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीमती रंजना सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली पश्चिम रेलवे चिकित्सालय से प्रारंभ होकर पूरी रेलवे कॉलोनी में होते हुए पुनः पश्चिम रेलवे चिकित्सालय पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस रैली में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। डॉक्टर रंजना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जागरूकता अभियान में प्रतिदिन अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किया जाएगा। मनासा तहसील के ग्राम किरपुरिया में छगनलाल पिता गोमा बंजारा का बंटवारे को लेकर विष्णु पिता मांगीलाल बंजारा, बलराम पिता सद्दा बंजारा, विनोद पिता सद्दा बंजारा, रूपा पिता मांगीलाल बंजारा का आपस में झगड़ा हुआ था, जिस पर मनासा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार मनासा पुलिस द्वारा गत दिनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मनासा थाना प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल दांगी और पुलिस टीम द्वारा आरोपी रूपा उर्फ रूपलाल पिता मांगीलाल बंजारा को तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया है। बुधवार दोपहर मंदसौर जिले के सीतामऊ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे। यहां लदुना चौराहे पर पहले से तैनात भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के काफिले को काले झंडे तक दिखाया। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने का समय मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया, जिसके बाद लदुना चौराहे पर खड़े होकर काफिले के पहले भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। और जैसे ही कमलनाथ का काफिला लदुना चौराहे पर पहुंचा तो सभी भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सामने हो गए। पूरे घटनाक्रम में पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के प्रयास करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और देखते ही देखते काले झंडे दिखा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के 4 पहिया वाहन को घेर लिया और काले झंडे दिखाए और वाहन पर फेंके। इधर बाद में भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने अपने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गुंडागर्दी की और पुलिस ने भी लाठियां चलाई। ये हमारा विरोध था। उनने कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए। पूरा आक्रोश है पूरे विधानसभा में, सुमात्रा विधानसभा में, पूरा मध्य प्रदेश में एक साथ विरोध हो रहा है कमलनाथ जी का, क्योंकि उन्होंने जो युवा को जो भत्ता देने की 4,000 की बात करी थी, सब युवा बेरोजगार है और सबको पता है जो उनको जो धोखा दिया उसके लिए सारा विरोध हो रहा है। हर विधानसभा में उनका विरोध होगा। आमने सामने भी हुए थे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। जी, कांग्रेस के गुंडे जो कार्यकर्ता ने हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता साथ लट्ठी मार करी और पुलिस ने महिला के साथ भी अत्याचार करा और ये गलत करा उन्होंने, उनके साथ उसका बदला लिया जाएगा। नहीं, हम हमारा शांतिपूर्वक हम विरोध कर रहे थे, हम शांतिपूर्वक हम विरोध कर रहे थे और उनके गुंडागर्दी जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने हमारे साथ गलत करा और महिला के साथ भी लठमार करी उन्होंने। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री हितेश जी के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों पूर्व युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल जी को एक पत्र सौंपा था, जिस पत्र में हमने यह मांग करी थी कि जो 30 तारीख को जो कमलनाथ जी की सभा है
उस सभा के पूर्व जो कमलनाथ जी है उनसे युवा मोर्चा और इस क्षेत्र का युवा मिलना चाहता है, मिलने तो समय मांगा था, परंतु कांग्रेसियों ने युवा मोर्चा से भगते हुए न हमें समय दिया गया। उसके उपरांत युवा मोर्चा सीतामऊ मंडल के नेतृत्व में हमने फिर कमलनाथ जी को रोककर उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी कि आपने जब सरकार बनी थी तब आपने कहा था कि 4000 युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, लाखों नौकरियां मध्य प्रदेश में युवाओं को दी जाएगी, परंतु इन्होंने अपने वादे पूरे न करते हुए और इन्होंने यह ओपन कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो नौकरी होगी उसमें सभी प्रदेशों के युवाओं को हिस्सा दिया जाएगा, जो कि यह सरासर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ गलत है। इन सभी विरोध को लेकर आज सीतामऊ युवा मोर्चा मंडल दिलीप जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने जब कमलनाथ जी को रोककर उनसे शांतिपूर्वक तरीके से सवाल पूछना चाहा कि आपने युवाओं को साथ अन्याय क्यों किया, उनके बेरोजगार भत्ता युवाओं से आपने क्यों छीना, परंतु कमलनाथ ठस के मस नहीं हुए। उसके उपरांत यहाँ के जो कांग्रेसी गुंडे हैं उन्होंने शांतिपूर्वक जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनसे धक्का मुक्की करी, उनको मारना चाहा। और यही नहीं, यहाँ के टीआई और यहाँ के कुछ कांग्रेसी से मिले हुए पुलिस वाले उन्होंने हमारे युवा मोर्चा को कार्यकर्ता को चिन्हित कर लठ मारा, जिसका युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कांग्रेसी गुंडों से कि यदि अभी तो युवा मोर्चा शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहा है, यदि पूरे चुनाव में युवा मोर्चा को इन्होंने यदि कहीं चेताने की कोशिश करी तो युवा मोर्चा इन कांग्रेसी गुंडों को छोड़ने वाला नहीं है। और कमलनाथ आज जब सभा में जो आप अपनी भाषण जो वादे करके जा रहे हैं जाएंगे, हम फिर कहते हैं कि आपने जो वादे पहले पूरे करे हैं वह आप पूरे नहीं कर पाए हैं। आपको कोई हक नहीं है दोबारा इस चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने का। आप दोबारा यहाँ से 9-2-11 हो जाइए, वरना इस क्षेत्र की जनता आपको 9-2-11 करने में देर नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, जब हमने शांतिपूर्ण तरीके से कमलनाथ जी से उनके जिले के अध्यक्ष से समय मांगा तो हमको समय नहीं दिया गया, तो उसके विरोध में चूँकि कमलनाथ ने न मध्य प्रदेश की जनता के लिए न युवाओं के लिए कुछ किया है 15 महीने में, तो इसके विरोध स्वरूप युवा मोर्चा ने आज कमलनाथ जी को काले झंडे दिखाए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अगर कांग्रेसी अपने हाथों से बाहर नहीं आए तो हम काले झंडे क्या, हम फिर इनको चुनाव में जनता के साथ मिलकर दिखाएंगे कि चुनाव लड़ना क्या होता है। बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में चुनावी आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने कमलनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के रण में सुवासरा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे में दोनों ही दलों का इस पर पूरा फोकस है। जहां पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे थे, वहीं बुधवार दोपहर क्षेत्र के सीतामऊ नगर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मंच पर कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को याद दिलाया और शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उसे सौदे की सरकार बताया। वहीं कमलनाथ ने मंच से किसानों व युवाओं को भी साधने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही सभा से पूर्व नगर के एक निजी रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव में एकजुट रहने की सलाह दी। मैंने शुरुआत करी, मैंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आ जाए, खड़े हो जाए वहां सामने, साथ साथ मैं कहता हूं हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। कहा तक आप झूठ बोलेंगे? मैंने मुआवजा दिया, कहा था शिवराज जी आप झूठ बोलेंगे? अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त तीसरी किस्त में कर रहा था, 1 जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। और ये मैं आपको वचन देता हूं, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है, हमारे नजरिए में वो नौजवान है। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी थी? मैंने कहा गौशाला बनाएंगे, मैंने पाप किया। मैंने कहा कर्जा माफ करेंगे,
शुरुआत करी, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊंगा, माफिया से का सामना करूंगा, खुद का युद्ध चलाऊंगा। कौन सा पाप किया मैंने? कांग्रेस पार्टी ये मैं आप पूछना चाहता हूं। मैंने कहा हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। कौन सा पाप मैंने किया? मैं लगभग साल भर पहले आपके क्षेत्र में एक कैंप आया था, जब अतिवृष्टि हुई थी। मुझे याद है ये उत्साह नहीं था, हमारे किसानों के आंखों में आंसू थे। मुझे याद है किस प्रकार की निराशा की लहर थी। और जैसे ही मैं वापस गया, मैंने अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा हम सर्वे करेंगे। मैंने कहा कमलनाथ सर्वे पर विश्वास नहीं करते। फाइलों का पेट बाद में भर लेना, पहले मुझे किसानों का पेट भरना है। और कैसा प्रदेश हमें सौंपा? एक ऐसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में देश भर में नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये शिवराज सिंह की देन थी, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई थी। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। मामा जी, ये प्रदेश आपने लिया था, आप मामा बनते थे। ऐसा प्रदेश सौंपा। क्या होगा मध्य प्रदेश के भविष्य का? मैंने शुरुआत करी थी, नौजवानों के लिए शुरुआत करी। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है ना? अंतर आज का बुजुर्गों की दुनिया में और नौजवानों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है या रोजगार का मौका चाहता है। एक मध्य प्रदेश की पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान किससे थी? मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी, मिलावट से थी। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा, कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाएगा। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, यहां क्यों नहीं लग सकता निवेश? नौजवानों, ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। इसमें फैसला आप राकेश का नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी का नहीं कर रहे। नौजवानों, आप अपने भविष्य का फैसला करेंगे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, 15 महीने से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 1 महीना किया सौदेबाजी है। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? जानते हैं ना? छोटा सौदा तो चुप जाता है, बड़ा सौदा नहीं टिकता है। तो ये सौदेबाजी से बोली बोलकर सरकार बना ली। हमने सरकार बनाई थी वोटों से, इन्होंने सरकार बनाई। दे दीजिएगा पुलिस को, आपकी वर्दी का हिसाब हम लेंगे। एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। ये आप आइए जनता के सामने, आप आइए जनता के सामने, जनता को जवाब दीजिए। आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, ये कोई सरकारी भीड़ है? ये क्या सरकारी? बताइए, ये क्या सरकारी भीड़ है? ये सब आप सबके सामने है।
तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर देख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा और सच्चाई हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा और आप जो हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश का झंडा, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।